हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जब भी हम कोई वेब सर्विस कॉल आउट करते हैं उसमें हम किस तरीके से पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक एग्जांपल किया था जिसमें मैंने ऑथेंटिकेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं वो आपको मैंने बताया था, राइट। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उसको लिंक ऐड कर दूंगा और वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हो। जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करके बताया था कैसे अपन ऑथेंटिकेशन ऐड करते हैं विद अपने वेब सर्विस यूआरएल के साथ में। अब देखिए मैंने क्या किया था, एक यूआरएल यूटिल्स नाम की क्लास बनाई थी, उसके अंदर मैंने सेपरेट दोनों को ऑथेंटिकेशन की और वेब सर्विस यूआरएल जो भी बेस यूआरएल होता है अपना उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया था। और यहाँ से मैंने डायरेक्टली उस क्लास के स्टैटिक वेरिएबल के थ्रू, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बनाया यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल बनाया, तो मैं क्या कर सकता हूँ उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस। ओके, तो मैं डायरेक्टली इनको एक्सेस करके मैंने वेब सर्विस बनाई, उसके अंदर मैंने अपना एपीआई की प्रोवाइड की और मैंने इसको हिट किया, मुझे डेटा मिल गया। ओके, अब इसी तरीके से मान लो मेरे को मल्टीपल पैरामीटर पास करने पड़ जाए, इसके साथ कुछ एक और पैरामीटर मुझे पास करना है इसके साथ में, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। आज हम एक ऐसे एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले मैं बनाता हूँ अपेक्स क्लास, फाइल्स न्यू में जाके एक सिंपल अपेक्स क्लास बनाते हैं। पास टू पैरामीटर नाम से मैंने क्लास बनाता हूँ। ओके, ये मैंने क्लास बना दिया। मैं बनाता हूँ एक मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड पास डेटा नाम से मैंने एक मेथड बना दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, जब भी वेब सर्विस कॉल आउट करूँगा एक एक्स्ट्रा पैरामीटर मैं उस वेब सर्विस के अंदर पास करने वाला हूँ। अभी के लिए मैं वो एक्स्ट्रा पैरामीटर आप चाहो तो एक यूआरएल यूटिल के अंदर यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं आपको एज ए एग्जांपल इस मेथड के अंदर वो पैरामीटर को पास करके आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी मैं कोई वेब सर्विस कॉल आउट करता हूँ तो सबसे पहले मैं किसका इंस्टेंस बनाता हूँ, HTTP का इंस्टेंस। किसका बनाया जाता है, HTTP का इंस्टेंस। वो क्या काम करता है, जब भी हम कोई वेब सर्विस कॉल करते हैं उसके लिए हमारे क्या होता है, यूजफुल होता है। हम बनाते हैं HTTP न्यू HTTP, ये मैं सिंपल HTTP का इंस्टेंस बना लिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा HTTP रिक्वेस्ट, क्योंकि जिसके अंदर मुझे पैरामीटर पास करने हैं। ओके, HTTP रिक्वेस्ट न्यू HTTP रिक्वेस्ट। ओके, दोनों क्लियर है। HTTP किसके लिए बनाते हैं, जब हम कोई भी वेब सर्विस को कॉल करने के लिए हमारे हेल्पफुल होता है। HTTP रिक्वेस्ट हम किस लिए बनाते हैं, ताकि हम कोई भी पैरामीटर एक्स्ट्रा कर सकते हैं इसमें ऐड। जैसे कि हमें कोई एंड पॉइंट यूआरएल ऐड करना है, जो मेथड मुझे याद करना है, गेट पोस्ट पुट, जिसमें मुझे इस वेब सर्विस को कॉल करवाना है, वो सब कहाँ पर ऐड होंगे, इस HTTP रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर ऐड होने वाले हैं। ओके, सबसे पहले मेरा काम क्या आता है, सबसे पहले मेरा काम आता है एंड पॉइंट यूआरएल ऐड करने का। सेट एंड पॉइंट, ओके, आई थिंक ओके, मेरे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सेट एंड पॉइंट जो भी अपना वेब सर्विस का यूआरएल होगा वो मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर मेरा क्या होता है, सेकंड पैरामीटर मेरा होता है मेथड ऐड करने का, ठीक है, कि किस मेथड में मैं इसको कॉल करने वाला हूँ, गेट पोस्ट पुट पैच, जो भी मेरा मेथड होगा, सेट मेथड। ओके, ये दोनों मैंने मेथड यहाँ पर ऐड कर दिए। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, गेट के अंदर कॉल करने वाला हूँ इसको, राइट। तो मैं सिंपल अपना हो जाएगा ये वाला, क्योंकि मेरे यूटिल क्लास डॉट गेट, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे को गेट मेथड मिल जाएगा। अब जो वेब सर्विस का जो यूआरएल है, जो मुझे कैसे बनाना है पैरामीटर के लिए, वो अपना यहाँ पर मेन है। ओके, कैसे कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बेस यूआरएल ऐसे ऐड करते हैं वो आपको बताया था, राइट। यहाँ तक का मैं कोड आपको ऐसे उठा लेता हूँ। ओके, ये मेरा क्या हो गया, वेब सर्विस। कोई नहीं, मैं आपको स्क्रैच से लिख के बताता हूँ। मेरा होता है यूआरएल यूटिल्स, ओके, मेरी यूटिल क्लास डॉट, मेरा बेस यूआरएल कौन सा है, स्पेनो बेस यूआरएल। ओके, ये मेरा बेस यूआरएल हो गया। ओके, मैं इसको लेके आता हूँ, ठीक है, प्लस मैं इसको कॉन्कैटिनेट करता हूँ। अब मेरी एपीआई कौन सी है, अब मेरी एपीआई होगी जो मैंने लास्ट टाइम में ये यूज़ करी थी। इसके अंदर से ये कॉम्प्लेक्स सर्च को मैं हटा देता हूँ, सिंपल में डायरेक्टली जो भी रेसिपीज है, ओके, उनको मैं यहाँ पे पैच करने वाला हूँ, राइट। कॉम्प्लेक्स सर्च मतलब कि कोई वेरिएबल को मैं सर्च नहीं कर रहा, डायरेक्टली मैं जो भी रेसिपीज है उन रेसिपीज को फैच कर रहा हूँ बाय द आईडी। हर एक रेसिपी की पर्टिकुलर आईडी है, मैं उस आईडी को प्रोवाइड करूँगा और उस आईडी के बेसिस पे मुझे उस रेसिपी की डिटेल मिलने वाली है। अब मैं सिंपल ऐड कर दूंगा रेसिपी, ओके, बट इसको होगा इन्वर्टेड
कॉमा के अंदर। ओके, रेसिपीज आ गई मेरे पास में प्लस। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेसिपी के साथ में जो इस रेसिपी की आईडी होगी, राइट, इस रेसिपी की जो आईडी होगी मेरे पास में, वो मुझे यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। वो मुझे कहाँ से मिलेगी, इस मेथड से। मैं क्या करता हूँ, जब भी इस मेथड को कॉल करूंगा, इसके साथ में मैं क्या करूंगा, जो भी रेसिपी की मैं डिटेल फैच करने वाला हूँ, उस रेसिपी की मैं आईडी यहाँ पे गेट करूंगा। ठीक है, स्ट्रिंग RES ID, रेसिपी की आईडी, REC, सॉरी, रेसिपी की आईडी, मैं यहाँ पे रेसिपी की आईडी यहाँ पे मैंने गेट कर ली। ओके, अब मैं क्या करूँगा, उसकी इन्फॉर्मेशन गेट करूँगा। ठीक है, अब आपको इससे चिंता लेने की जरूरत नहीं है। ये बेस यूआरएल कैसे बनाना है, आपको जहाँ से बेस यूआरएल मिलेगा वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेगी कि कैसे कैसे मुझे बेस यूआरएल बनाना है और क्या क्या मुझे पैरामीटर पास करना पड़ेगा ताकि मुझे डिटेल मिल जाए। ठीक है, आपको स्पेनुलर बेस सर्वर पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे आपको बेस यूआरएल बनाना है, ठीक है, और कैसे आपको पैरामीटर पास करना है। राइट, अभी के लिए आपको मैं बेसिक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। अब मैंने रेसिपी की आईडी भी ऐड कर दी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उस रेसिपी के साथ में एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, जो मैंने रेसिपी की आईडी यहाँ पे पास करी है, उस रेसिपी की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए। राइट, पर्टिकुलर किसी एक रेसिपी की डिटेल। अभी मैं क्या करूँगा, इसके साथ में एक की ऐड करूँगा, उसका नाम होगा इन्फॉर्मेशन। जो मैं क्या करेगी, जो मुझे क्या करेगी, इस रेसिपी की जो आईडी मैंने प्रोवाइड की उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पास करूँगा इन्फॉर्मेशन, बट उसका फॉर्मेट है जैसे कि यहाँ पर ऐड हो रहा है। ऐड होने के बाद में क्या होगा, रेसिपी की आईडी होगी, रेसिपी की आईडी के बाद में वापस एक बैकस्लैश आएगा, बैकस्लैश प्लस इन्फॉर्मेशन। राइट, ये क्या मेरे को इन्फॉर्मेशन देगा, किसकी देगा, उस रेसिपी की आईडी जिसकी हमें प्रोवाइड की है उसकी। ओके, अब मेन चीज आती है अपनी किसके लिए, ऑथेंटिकेशन की के लिए। राइट, जो हमारा बेसिक होता है, मेन होता है, जिसके बिना अपन डिटेल गेट नहीं कर सकते। राइट, अब मैं प्रोवाइड करूंगा API की। जो ऑथेंटिकेशन के लिए जो API की है, ये मेरी प्रीडिफाइंड की है, फिक्स है, अपने को हमेशा यही की यूज करनी पड़ेगी। राइट, ऐसे नहीं उस टाइम कभी चेंज हो जाएगी, नहीं, ये यूज कर रहे हैं। प्लस जो हमारी ऑथेंटिकेशन की है वो कहाँ पर है, अपने इस URL यूटिल के अंदर है। राइट, मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, मेरी यूटिल क्लास का नाम URL यूटिल सियरा, URL यूटिल डॉट मेरी ऑथेंटिकेशन में की मेरे को मिल चुकी है। क्लियर, अब मेरा बेस URL बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपल इसको वेब सर्विस को कॉल करना है और वहाँ से डेटा मुझे फैच करना है। ओके, अब मैंने रिक्वेस्ट का इंस्टेंस बना दिया। अब मेरा इंस्टेंस बनाना है रेस्पॉन्स का, कि जब भी मेरी वेब सर्विस कॉल होगी तब मुझे क्या रेस्पॉन्स मिलने वाला है। ओके, मैं सिंपल यहाँ पे बनाता हूँ HTTP रेस्पॉन्स, HTTP RES। सिंपल मैं क्या करूँगा, जो मैंने सबसे पहले HTTP का इंस्टेंस बनाया था, इसको यूज करके सिंपल मैं करूँगा, इसको कॉल करूँगा डॉट सेंड। अब सेंड में अंदर मैं क्या पास करूँगा, HTTP रिक्वेस्ट। ओके, क्या पास किया, HTTP रिक्वेस्ट। ओके, ये मैंने सिंपल पास कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब मेरे इस रेस्पॉन्स के अंदर मुझे क्या मिल गई, सारी डिटेल मिल गई। ठीक है, जब मैंने वेब सर्विस कॉल करूंगा तब मुझे जो डिटेल चाहिए वो काम मिलेगी, सारी इसके अंदर मिलेगी। अब मैं सिंपल इसका स्टेटस कोड प्रिंट करवाता हूँ ताकि अपन आइडेंटिफाई कर सके कि मेरी जो वेब सर्विस कॉल हुई है वो सक्सेसफुली हो गई है फिर नहीं हुई है। सिंपल मैं प्रिंट कराता हूँ सिस्टम डॉट डिबग HTTP RES डॉट गेट स्टेटस कोड। ओके, अब मैं सिंपल डिटेल भी फैच करा के देखता हूँ कि मुझे पर्टिकुलर उसकी डिटेल में यहाँ पर मिल रही है फिर नहीं मिल रही। ओके, गेट, अब रेस्पॉन्स के अंदर से स्टेटस कोड तो मुझे डायरेक्टली ये मिल गया। ओके, अब मुझे क्या मिलेगा, इसके अंदर से मुझे फैच करनी है डिटेल। तो डिटेल मुझे कहाँ से मिलती है, बॉडी से। तो मुझे इसके साथ फैच करना पड़ेगा गेट बॉडी, क्योंकि जो भी डिटेल होगी अबाउट दिस रेसिपी जो हमने आईडी प्रोवाइड की वो कहाँ पे होगी, इस बॉडी कीवर्ड के अंदर होगी। ठीक है, वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। अब मैं सिंपल इसको करता हूँ सेव और मैं सिंपल इसको कॉल करके देखता हूँ। ठीक है, वहाँ पे मैं एक आईडी भी प्रोवाइड करूँगा इसको। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर आईडी की मुझे यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। ओके, अब मैं अपन ओपन करता हूँ अपना एनोमलस विंडो जहाँ से मैं सिंपल क्लास को कॉल करने वाला हूँ, सिंपल क्लास के मेथड को कॉल करूँगा। ओके, सिंपल मेरी क्लास है। अभी मैं क्या करूँगा, क्लास का नाम यहाँ पे चेंज करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर मेथड का नाम भी चेंज कर देता हूँ। ओके, अब देखो ये एक पर्टिकुलर आईडी है,
ठीक है, जो मुझे कहाँ से मिली है, इस पर्टिकुलर सर्वर से मिली है, किसी एक पर्टिकुलर रेसिपी की आईडी। ओके, आपको भी वो आईडी वहाँ से मिल जाएगी। अभी मैं सिंपल इसको इस आईडी को पास करके डिटेल फैच करने की कोशिश करता हूँ कि क्या मुझे इस आईडी की डिटेल मिलेगी जब मैं इस मेथड की को कॉल करूँगा। तब जब इस मेथड को जो मैंने बेस यूआरएल बनाया है और जो अपेक्स कॉल आउट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इस मेथड को यूज़ करके, तो उससे मुझे डिटेल मिल रही है फिर नहीं मिल रही है, फिर किस तरीके की कोई एरर मिलती है, वो मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। अब मैं सिंपल करूँगा एग्जीक्यूट। अब मैं देखता हूँ कि जब मेरा ये मेथड कॉल होगा मुझे डिटेल मिलती है फिर नहीं मिलती। सिंपल डीबग ओनली प्रेस करता हूँ, तो देखिए मेरे पास में स्टेटस कोड क्या आ गया, 200। क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिंपल स्टेटस कोड को प्रिंट करा लिया। इस स्टेटस कोड का मतलब क्या होता है कि जब आपने वेब सर्विस कॉल किया वो सक्सेसफुली कॉल हो चुकी है। ठीक है, अगर 400 आता, 401 आता, उसका अलग मतलब होता, 500 आता तो उसका अलग मतलब होता। अब सक्सेसफुल का कोड का मतलब है 200। जब अपने पास में 200 आता है तो मतलब अपने सक्सेसफुली कॉल हो चुकी है, अपने को किसी तरह की कोई एरर नहीं है। अब देखिए मेरे पास में उस रेसिपी की सारी डिटेल मेरे पास में आ चुकी है, राइट। अब मेरे को उस रेसिपी की डिटेल मिल गई, उसका स्टेटस कोड भी मेरे के ऊपर मिल चुका है। तो इस वीडियो में इतने गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिवर्ट करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।